कश्मीर, जिसे कुदरत ने अपने सबसे नायाब चीज़ों से नवाजा है। यहाँ की वाइब्स, फ्रेश एयर और माउंटेन्स आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे ही नहीं, इसको धरती का स्वर्ग बोला जाता है। और कभी ना कभी आपने भी लाइफ में एटलीस्ट एक बार कश्मीर की वादियों में घूमने का और इसको महसूस करने का ज़रूर सोचा होगा। एंड वी आर नो एक्सेप्शन। हमने किए अपने बैग्स पैक और निकल गए जन्नते कश्मीर से रूबरू होने के लिए। इफ यू हैव बीन फॉलोइंग आवर कश्मीर सीरीज वीडियोस, यू मस्ट बी नोइंग दैट वी टुक अ टूर पैकेज फॉर गोइंग टू दिस मैजिकल पैराडाइज। इफ नॉट, you can check them out from the playlist provided in the description below. बट आज की ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, खासकर उनके लिए जो फर्स्ट टाइम कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हैं। टुडे वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग इन डिटेल। आप कम से कम खर्चे में कश्मीर कैसे घूम सकते हैं, यहाँ पहुँचने का सस्ता और सही तरीका कौन सा है, यहाँ पर आके आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, द बेस्ट टाइम टू विजिट कश्मीर, बेस्ट स्नोफॉल आपको कब मिलेगी, बेस्ट बजट होटल्स, टूर पैकेज और एंड में घूमने में आपका टोटल खर्चा कितना आएगा। हर एक छोटे और बड़े सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और खासकर वो लोग जो फैमिली और बच्चों के साथ कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हैं, वीडियो के एंड में हम सेफ्टी रिलेटेड भी अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे, जिससे आप यहाँ पे चल रहे छोटे मोटे स्कैम से भी बचे रहेंगे। दोस्तों, कश्मीर आने से पहले थोड़ी रिसर्च करनी तो बनती है। हमने भी यहाँ आने से पहले काफ़ी वीडियोज़ देखी, बट अनफॉर्चुनेटली हमें किसी भी वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। किसी में कुछ मिसिंग था तो किसी में थोड़ी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी थी। ये सब हमें जब रियलाइज़ हुआ जब हम यहाँ खुद होके आए। बट हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक गिलास कश्मीरी कहवे से लेके आपकी फ़्लाइट टिकट तक का एक एक चीज़ का खर्चा हम कवर करके चलेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पे की गई एक गलती आपके पूरे ट्रिप को स्पॉइल भी कर सकती है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कश्मीर पहुंचा कैसा जाए। अगर आपको पूरा कश्मीर टूर प्लान करना है, जिसमें मेनली आते हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, तो सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा श्रीनगर। आपको बता दें, श्रीनगर एक सेंटर पॉइंट है जो कि इन सभी जगहों से वेल कनेक्टेड है। अगर आप बाय फ्लाइट श्रीनगर आना चाहते हैं तो दिल्ली या देश के सभी सिटीज़ से श्रीनगर के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, जिसका स्टार्टिंग फेयर होगा 4000 रुपये। ये तो हो गया यूजुअल ऑप्शन। वहीं दूसरा ऑप्शन आता है बाय ट्रेन्स का। फ्रेंड्स, आपको बता दें, हिली एरिया होने की वजह से श्रीनगर के लिए डायरेक्ट ट्रेन्स अभी अवेलेबल नहीं है, बट आवर इंजीनियर्स आर डूइंग देयर वेरी बेस्ट टू कनेक्ट श्रीनगर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। एंड द गुड न्यूज़ इज, ये पूरा रेलवे प्रोजेक्ट बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है। आपको बता दें, ये पूरा प्रोजेक्ट कटरा रेलवे स्टेशन से बनिहाल रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करेगा, और आगे बनिहाल रेलवे स्टेशन से श्रीनगर रेलवे स्टेशन ऑलरेडी कनेक्टेड है। फिलहाल के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा जम्मू या उधमपुर, जो हमारे देश के सभी स्टेट से वेल कनेक्टेड है। बट हमारी ये रिकमेंडेशन रहेगी आप जम्मू या कटरा की जगह डायरेक्ट उधमपुर तक की टिकट करें, क्योंकि वहाँ से श्रीनगर और ज़्यादा पास है। दिल्ली से उधमपुर तक आपको काफ़ी ट्रेन मिल जाएंगी, जिसमें स्लीपर क्लास का किराया रहेगा अराउंड 385 रुपीज़ और इसका थर्ड AC का किराया रहेगा अराउंड 1000 रुपीज़। हमारे बहुत से व्यूअर्स वैष्णो देवी यात्रा करके भी कश्मीर ट्रिप प्लान करते हैं। कटरा से भी आप लोगों को श्रीनगर के लिए प्राइवेट टैक्सी मिल जाएंगी, जो आपसे 2 से 2.5 रुपये चार्ज करेंगी। अगर आपको इससे भी सस्ते में वहाँ पहुँचना है तो आप पहले उधमपुर आ सकते हैं। अब उधमपुर से बनिहाल सिर्फ 90 किलोमीटर दूर रह जाता है। यहाँ से बनिहाल आपको बाय रोड ही कवर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको उधमपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से ही टैक्सीज मिल जाएंगी, जो आपसे चार्ज करेंगी 500 से 600 रुपये। अगर आपका बजट और ज़्यादा टाइट है तो आप यहाँ से 3 किलोमीटर दूर 20 रुपीज़ दे के शेयरिंग ऑटो से MH चौक पहुँच सकते हैं। अब MH चौक से आपको बनिहाल के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि बस, टैक्सीज, टेम्पो ट्रैवलर। यहाँ से बस का किराया रहेगा 150 से 200 रुपये, बट वो कई जगह रुक के जाती है, इसलिए हम आपको ये अवॉइड करने के लिए कहेंगे। यहाँ जाने के लिए टैक्सी या टेम्पो ट्रैवलर ही बेस्ट रहेंगे। इसका किराया आपको बताया जाएगा 500 रुपीज़, बट बार्गेन करने के बाद ये 350 रुपीज़ तक मान जाते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये रास्ता देखने में जितना खतरनाक है, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत भी है। इस पूरे हाईवे को वाइडन करके 4 लेन का बनाया जा रहा है। आए दिन यहाँ पे लैंडस्लाइड्स और ट्रैफिक जाम का भी इशू रहता है, जिसके लिए इस पूरे रूट पे 12 से 13 टनल भी बनाई जा रही हैं, जिसमें से काफ़ी सारी टनल्स बनकर भी कंप्लीट हो गई हैं। सो टू अवॉइड ट्रैफिक वी वुड रियली एडवाइज यू टू स्टार्ट दिस जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग। करतारा सिंह साहब, गल पल्ले बांधला। ठीक साहब। अराउंड 4 आवर्स की ड्राइव के बाद आप पहुंच जाएंगे बनिहाल रेलवे स्टेशन। दिस प्लेस सीम्स लाइक अ गेटवे टू द स्टनिंग माउंटेन्स ऑफ कश्मीर। बात करें यहाँ से कश्मीर जाने वाली ट्रेन्स की, तो ये सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाती हैं। अनरिजर्व ट्रेन होने के बावजूद इस ट्रेन में हीटिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप फैमिली के साथ भी इस ट्रेन में आराम से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। यहाँ से श्रीनगर की टिकट सिर्फ 45 रुपीज़ की है, जो आपको 1.5 घंटे में श्रीनगर पहुंचा देती है। यह है इन ट्रेन की टाइमिंग्स।
इसकी टिकट्स आपको स्टेशन काउंटर से ही मिलेंगी। फ्लाइट्स के कंपैरिजन में ट्रेन से आपको टाइम ज़रूर ज़्यादा लगेगा, बट इससे आप कश्मीर की ब्यूटी को काफ़ी पास से एक्सपीरियंस कर पाएंगे एंड द व्यू फ्रॉम हियर इज़ जस्ट ब्रेथ टेकिंग। इसके अलावा आप अपनी पर्सनल कार से भी कश्मीर जा सकते हैं, जिसके लिए आपको यही जम्मू से श्रीनगर वाला NH44 वाला रूट लेना होगा। तो दोस्तों ये तो था आपको कश्मीर पहुंचना कैसे है। अब बात कर लेते हैं कश्मीर आने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। फ्रेंड्स, कश्मीर में समर्स और विंटर्स दोनों ही सीजन का अपना मजा है। यहाँ का समर सीजन मार्च एंड से जुलाई तक रहता है। कश्मीर की रॉ और अनटच ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए ये एक बेस्ट टाइम माना जाता है। इसके बाद आता है मानसून पीरियड, जो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक चलता है। इस टाइम में कश्मीर की ग्रीनरी अपने पीक लेवल पे होती है और यहाँ से नज़ारा एकदम नेक्स्ट लेवल होता है। इस टाइम में कश्मीर में आपको इतना रश भी नहीं मिलेगा, जिस वजह से आपका टूर बेहद कम बजट में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है कश्मीर का मोस्ट फैसिनेटिंग विंटर सीजन। ये स्टार्ट होता है दिसंबर से लेके फेब तक। अगर आपको स्नोफॉल एंजॉय करनी है तो बॉस कश्मीर जैसी जगह आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। मिड ऑफ जनवरी में पूरा कश्मीर स्नो की थिक लेयर से ढक जाता है। अगर आपके साथ बच्चे या एजेड लोग हैं तो आपको ये पर्टिकुलर टाइम अवॉइड ही करना चाहिए। यहाँ पे टेम्परेचर भी -15 चला जाता है और रोड ब्लॉकेज की भी काफ़ी इश्यूज रहते हैं। और हमारी तरफ से बेस्ट रिकमेंडेड टाइम रहेगा मार्च 2nd वीक, क्योंकि इस टाइम आपको स्नो के साथ साथ कश्मीर में और भी बहुत सारी चीज़ें ओपन मिल जाएंगी, जिसमें ट्यूलिप गार्डन हमारा फेवरेट है। इसके अलावा पहलगाम का व्यू भी इस मंथ में अपने बेस्ट लेवल पे होता है। हम फैमिली के साथ यहाँ फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो थोड़ा कन्वीनियंस को प्रेफर करते हुए हमने अपना कश्मीर ट्रिप श्रीनगर की एक ट्रैवल एजेंसी से प्लान करवाया था। इस टूर पैकेज में 5 डेज का होटल और हाउस बोट स्टे, ब्रेकफास्ट और डिनर, लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक प्राइवेट गाड़ी, ड्राइवर कम गाइड, सब कुछ इंक्लूडेड था। टूर पैकेज लेने से आपका बजट 1000 से 2000 रुपये ज़रूर पड़ेगा, बट ये काफ़ी टेंशन फ्री रहता है और आप बहुत से उल्टे सीधे स्कैम से भी बच जाते हैं। सिद्धू तू बहुत भोला बा रे, बहुत भोला बा। अगर आप भी सिद्धू की तरह भोला बा तो आपको भी पर्सनल बुकिंग की जगह टूर पैकेज ही करना चाहिए। ये एजेंसी आपके बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी आइटिनरी सेट कर देती है। इस एजेंसी की डिटेल्स और पूरे ट्रिप की कॉस्ट हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, बट स्टिल आपको पर्सनल लेवल पे कश्मीर ट्रिप प्लान करनी है तो आप टेंशन ना लें। इस वीडियो में हम हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे और एक एक चीज़ का एक्सपेंस भी कवर करके चलेंगे। फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं कश्मीर में आपको कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए। हमारे बताए हुए प्लान के हिसाब से आप दोपहर तक श्रीनगर रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। अब श्रीनगर रेलवे स्टेशन से आपको डल गेट के लिए ऑटो या टैक्सी करनी होगी। प्राइवेट ऑटो आपसे इसके लिए 200 रुपये के अराउंड चार्ज करेंगे। अगर आपका ट्रैवल पैकेज है तो एजेंसी की टैक्सी ही आपको श्रीनगर रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पिक करने आ जाएगी। और अगर आप खुद से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं तो श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर ही आपको टैक्सी काउंटर मिल जाएगा, जो आपको पूरे कश्मीर घुमाने का प्राइवेट टैक्सी प्रोवाइड करवा देंगे। कश्मीर की खूबसूरती डल लेक और उस पर खामोशी से तैरती हुई हाउस बोट्स और शिकारे के बिना अधूरी है। दिन हो चाहे रात, यहाँ का नज़ारा किसी भी खूबसूरत सपने से कम नहीं। श्रीनगर में आपको एटलीस्ट 1 से 2 दिन ज़रूर बिताने चाहिए और डल लेक के पास ही बहुत सारे होटल्स भी लोकेटेड हैं। इधर एक एवरेज रूम का स्टार्टिंग फेयर रहता है 1500 रुपये। टूर पैकेज में जो हमारा होटल बुकड है उसका नेम है होटल सिटी ग्रेस। ये पूरा होटल ब्यूटीफुल कश्मीरी आर्किटेक्चर में बना हुआ है। यहाँ पे रूम से लेके फूड और अदर सर्विसेज तक सभी चीज़ें बढ़िया थी। इस होटल के एवरेज रूम का प्राइस रहता है 2500 से 3000 के बीच में, जो कि सीजन टू सीजन चेंज भी होता रहता है। अगर आपको इसी होटल में स्टे करना है तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिस्काउंटेड बुकिंग कॉन्टैक्ट्स दे देंगे। फर्स्ट डे आप दोपहर तक यहाँ पहुँचेंगे तो थोड़ा रिलैक्स ही करना चाहिए और श्रीनगर साइट सीइंग के लिए भी जा सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है ट्यूलिप गार्डन। द व्यू ऑफ दिस गार्डन इज़ वेरी मेस्मराइजिंग। ये गार्डन सिर्फ समर्स की स्टार्टिंग में 2-3 वीक्स के लिए ही ओपन रहता है। इसकी एंट्री टिकट एडल्ट्स के लिए 59 रुपीज़ है और किड्स के लिए 25 रुपीज़। इसके अलावा यहाँ और भी काफ़ी मुगल गार्डन्स हैं जहाँ पे जाके आप काफ़ी रिलैक्स कर सकते हैं। इसमें कुछ गार्डन्स तो आपको ज़रूर जाने चाहिए, जैसे कि निशात बाग, चश्मे शाही, परी महल और शालीमार बाग। बैकग्राउंड में ज़बरवन हिल्स के साथ मल्टी कलर फ्लावर्स और फाउंटेन्स इन सभी गार्डन्स को एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप बनाते हैं। आप खुद को यहाँ फोटो क्लिक करने से नहीं रोक पाएंगे। इन सभी गार्डन्स की एंट्री टिकट है 24 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स और 12 रुपीज़ फॉर किड्स। और इसके बाद आप शंकराचार्य टेम्पल भी जा सकते हैं, जो कि श्रीनगर में ही लोकेटेड है। इसके बाद आप वापस आ जाएंगे अपने होटल में। हमारी ये रिकमेंडेशन रहेगी, आप चाहे कहीं से भी होटल बुकिंग करें, उसमें अपना ब्रेकफास्ट डिनर ज़रूर ऐड करवा के चलें, क्योंकि साइट सीइंग के बाद आप काफ़ी थक जाते हैं और डिनर के लिए आप कहाँ तक रेस्टोरेंट्स ढूंढते रहेंगे। अब डे 2 में आप एंजॉय कर सकते हैं डल लेक में, और डल लेक में आके शिकारा बोट पे घूमना तो बनता ही है। हमारे टूर पैकेज में 1 घंटे की शिकारा राइड कॉम्प्लीमेंट्री थी। अगर आप अपने एक्सपेंस पे भी यहाँ शिकारा राइड करते हैं तो आपको 400 से 500 रुपये पर आवर चार्ज लगता है। इसी शिकारा राइड में आप यहाँ के स्ट्रीट फूड और बारबेक्यू भी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि शिकारा पे ही बनाए जाते हैं।
बात करें श्रीनगर में फूड ऑप्शंस की, तो अगर आपको वेजिटेरियन फूड में कुछ ट्राई करना है तो इसके लिए बेस्ट रहेगा कृष्णा वैष्णो ढाबा, जो कि डल गेट के पास ही लोकेटेड है। यहाँ आके आप कश्मीरी वेज फूड का मज़ा ज़रूर उठाएं। फ्रेंड्स, अगर आप शोर शराबे से हटके 2 पल सुकून के बिताना चाहते हैं तो श्रीनगर में आपको एटलीस्ट एक रात के लिए हाउस बोट में ज़रूर रुकना चाहिए। हमारे टूर पैकेज में जो हाउस बोट बुकड है उसका नाम है मॉर्निंग ग्लोरी। ये हाउस बोट दिखने में बहुत शानदार है। इसके कश्मीरी इंटीरियर से लेकर कारपेट्स तक सभी चीज़ें एक रॉयल पैलेस वाली वाइब्स देती हैं। इसके डीलक्स रूम का प्राइस रहता है अराउंड 2500 से 3000 तक, जो कि सीजन टू सीजन वेरी करता रहता है। इसकी डिस्काउंटेड बुकिंग की डिटेल्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट डे आप निकल सकते हैं गुलमर्ग के लिए, जो कि श्रीनगर से 50 किलोमीटर्स दूर है। स्नो लवर्स के लिए गुलमर्ग हमेशा से एक ड्रीम डेस्टिनेशन रही है। एंड व्हेन इट कम्स टू योर स्नो फैंटेसीज, गुलमर्ग वोंट डिसअपॉइंट यू एट ऑल। अगर आप अपने एक्सपेंस पे गुलमर्ग पहुंचना चाहते हैं तो श्रीनगर से आपको इजीली प्राइवेट टैक्सीज मिल जाएंगी, जो आपसे 2 से 3000 रुपये लेंगे। अगर आपका बजट और भी ज़्यादा टाइट है तो आप श्रीनगर से टंगमर्ग तक की शेयरिंग टैक्सी भी ले सकते हैं, जो कि आपको 200 रुपये में टंगमर्ग छोड़ देगी। टंगमर्ग से गुलमर्ग 14 किलोमीटर दूर है और यहाँ से आपको गुलमर्ग के लिए फिर से शेयरिंग टैक्सी करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपसे 100 रुपीज़ के अराउंड चार्ज किए जाएंगे। फ्रेंड्स, जनवरी से फरवरी के बीच में यहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल होती है। उस टाइम चाहे आपकी पर्सनल गाड़ी हो या शेयरिंग, टंगमर्ग से आगे आपको जाने नहीं दिया जाएगा। इस टाइम पीरियड पे टंगमर्ग से गुलमर्ग के लिए जाने के लिए स्नो चेन व्हीकल्स चलते हैं। गुलमर्ग पहुंचने के बाद आपको जाना होगा यहाँ की मेन अट्रैक्शन यानी कि गोंडोला राइड के लिए। ये एक तरीके की रोपवे है जो हमें गुलमर्ग के फेज़ 1 और फेज़ 2 पीक्स तक लेके जाती है। बात करें इसके टिकट्स की तो ये आपको एटलीस्ट 1 महीने पहले एडवांस में ऑनलाइन ही बुक करनी होती है। फेज़ 1 यानी कि कुंगडोर पीक जाने के लिए इसकी टिकट 740 रुपीज़ है, विच इज़ टू एंड फ्रो। और अगर आपको उससे भी ऊपर फेज़ 2 यानी कि अफरवत जाना है तो उसकी टिकट अलग से होगी, जो कि होगी 950 रुपीज़। इसकी वेबसाइट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बात करें स्नोफॉल की तो दिसंबर से लेके मई तक इन दोनों ही फेजेस पे आपको अच्छी स्नो मिल जाएगी, बट उसके बाद जुलाई तक आपको सिर्फ फेज़ 2 पे ही स्नो मिलेगी। यहाँ आके आप स्नो एक्टिविटीज़ और फोटोग्राफी के साथ काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपको हर चीज़ के रेट 2 से 3 गुना ज़्यादा बताए जाएंगे, इसीलिए आपको अच्छे से बार्गेन करके चलना है। ऊपर स्नो एंजॉय करने के बाद आप गुलमर्ग में ही लोकेटेड प्राचीन महारानी मंदिर भी जा सकते हैं। भगवान शिव के इसी मंदिर में राजेश खन्ना का सुपर हिट सॉन्ग जय जय शिव शंकर भी शूट हुआ था। यहाँ से आपको गुलमर्ग का एक पैनोरामिक व्यू मिलता है। फ्रेंड्स, गुलमर्ग में होटल्स लिमिटेड ही हैं, जिस वजह से हमने अपने टूर प्लान में यहाँ नाइट स्टे नहीं ऐड करवाया था। इससे हमारा पैकेज काफ़ी कॉस्टली हो जाता, क्योंकि यहाँ पे होटल्स काफ़ी ओवर प्राइस्ड हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप यहाँ रुक सकते हैं, अदरवाइज आप शाम को वापस श्रीनगर जा सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट डे निकल सकते हैं पहलगाम के लिए। पहलगाम इज़ फेमस फॉर इट्स अनटच्ड ब्यूटी एंड लश ग्रीन मेडोज। पहलगाम श्रीनगर से 90 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे लोकेटेड है। यहाँ पे समर्स हो या विंटर्स, दोनों ही सीज़न का अपना एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। जहाँ विंटर्स में पूरा पहलगाम स्पार्कलिंग स्नो से ढक जाता है, वहीं समर्स में लिडर रिवर और यहाँ की लश ग्रीन मेडोज हर साल लाखों टूरिस्ट को अपने ओर खींचती है। इफ़ यू आर अ पीस लवर देन एवरी स्पॉट ऑफ पहलगाम इज गोइंग टू बी अ फीस्ट टू योर आइज। श्रीनगर से शेयरिंग टैक्सी आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ में छोड़ देगी। अगर आपको यहाँ बाय ट्रेन आना है तो उसके लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अनंतनाग पड़ेगा। टूर पैकेज के अंदर हमारा जो होटल बुकड है उसका नाम है होटल सन एंड स्नो। दिखने में होटल आपको इतना बड़ा ना लगे, बट सर्विसेज और फैसिलिटीज़ वाइज ये पहलगाम के किसी भी बड़े होटल से कम नहीं। वी रियली एंजॉयड आवर स्टे हेयर। इसके एवरेज रूम का प्राइस 3 से 3500 रहता है, जो कि सीजन टू सीजन चेंज भी होता रहता है। इसके डिस्काउंटेड बुकिंग कॉन्टैक्ट्स हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फ्रेंड्स, पहलगाम हैज़ 3 मेजर अट्रैक्शंस, आरू वैली, बेताब वैली एंड चंदनवाड़ी। और इन सभी जगहों को जाने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा पहलगाम टैक्सी स्टैंड। दोस्तों, आपको बता दें, चाहे आपकी श्रीनगर टैक्सी हो या पर्सनल गाड़ी हो, पहलगाम टैक्सी स्टैंड से आगे यहाँ की बस यूनियन टैक्सीज ही अलाउड हैं। यूनियन टैक्सीज की अपनी एक रेट लिस्ट है जो कि सभी के लिए फिक्स्ड है। आप भी अपने बजट के हिसाब से यहाँ पे टैक्सी बुक कर सकते हैं। इन तीनों ही स्पॉट्स में हमें 1-1 घंटा मिलेगा एंजॉय करने के लिए। इसके बजाय आप फुल डे टूर की भी बुकिंग कर सकते हैं। आरू वैली इज अराउंड 12 किलोमीटर्स फ्रॉम मेन पहलगाम। द लैंडस्केप्स एंड मेडोज ऑफ दिस वैली आर जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे 1 घंटा एंजॉय करके आप जा सकते हैं चंदनवाड़ी, विच इज 17 किलोमीटर्स अप हिल फ्रॉम पहलगाम। चंदनवाड़ी वो जगह है जहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। अमरनाथ गुफा यहाँ से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है। जून तक आपको यहाँ स्नो देखने को मिल जाएगी। यू कैन एंजॉय एंड कैप्चर सम मेमोरीज फ्रॉम हेयर। चंदनवाड़ी से 8 किलोमीटर नीचे आते हुए आप जा सकते हैं बेताब वैली। बेताब वैली लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल कैनवस पेंटिंग, द बेस्ट यू कैन इमेजिन। इसी वैली में 1983 में सनी देओल की मूवी बेताब की शूटिंग हुई थी, विच मेक्स दिस प्लेस मोर स्पेशल।
इसकी एंट्री टिकट प्राइस एडल्ट्स के लिए 100 रुपीज़ है और किड्स के लिए 50 रुपीज़ है। इसके अलावा आप यहाँ से बाइसरन वैली भी जा सकते हैं, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पोनी हायर करनी होती है, जिसका चार्ज रहता है अराउंड 800 से 1000 रुपये। पहलगाम में इसके अलावा और भी बहुत से ब्यूटीफुल स्पॉट्स हैं जहाँ पे बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज शूट हुई हैं। आप इन सभी जगहों पे भी विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पूरे पहलगाम ट्रिप के लिए एटलीस्ट आपको 2 दिन देने तो बनते हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं इतना सब घूमने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि 4-5 दिन कैसे निकल गए। एंड ऑन अ इमोशनल येट हैप्पी नोट, we said goodbye to this most attractive paradise on earth. And as far as our safety experience is concerned, we found Kashmir to be super safe to travel. अब एंड में बात कर लेते हैं कश्मीर ट्रिप के बजट की। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया था कि हमने कश्मीर के लिए एक कपल टूर पैकेज लिया था जो 5 डेज़ का था। आप हमारी कश्मीर सीरीज़ की सभी वीडियोस देख के समझ ही गए होंगे कि हमें पूरी ट्रिप में किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। हमारे सभी होटल्स डबल डीलक्स कैटेगरी के थे। इस पैकेज का आफ्टर डिस्काउंट प्राइस हमें पड़ा 34,000 रुपीज़। आप चाहें तो बजट कैटेगरी में भी अपने होटल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कॉस्ट और भी कम हो जाएगी। इसमें होटल से लेकर ट्रैवलिंग और डे प्लान तक सब कुछ हमारे टूर मैनेजर ने ही हैंडल किया। एंड इन केस ऑफ एनी इश्यूज, इनका एक सुपरवाइजर आपसे 24/7 टच में भी रहता है। दिस इज द ओनली रीजन वी प्रेफर टूर पैकेज इंस्टेड ऑफ पर्सनल बुकिंग। आप टूर पैकेज ना लेके खुद से भी सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे, बट उसके लिए कश्मीर जैसी जगह पे आपकी बार्गेनिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज पहले ही दिन हम अपनी ट्रिप को ओवर बजट बना देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ कंप्लीट होती है हमारी मेमोरेबल कश्मीर ट्रिप। होप यू एंजॉयड दिस सीरीज। अगर आपको कश्मीर टूर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और आपको श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम के बारे में और अच्छे से सब कुछ समझना है तो आप हमारी सीरीज़ की सभी वीडियोस को ज़रूर देखें। कश्मीर सीरीज़ की प्लेलिस्ट हमने ऊपर आई बटन पे भी दे दी है। और ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हम आपको मिलेंगे किसी और नई जगह पर। आप नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरीके की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, कीप स्ट्रोलिंग एंड स्टे ट्यून्ड।